बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। अब वो खुलासा क्या होगा? क्या वो खुलासा शराब घोटाला मामले को लेकर होगा? फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शराब घोटाला मामले के बारे में अरविंद केजरीवाल जानते हैं, और अगर जानते हैं तो वो जो तमाम चीजें हैं, तमाम फैक्ट्स हैं, तमाम तथ्य हैं, तमाम इंफॉर्मेशन है, जानकारी, वो ईडी के साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? क्योंकि ईडी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। ऐसे में उनकी तरफ से क्या कोई बड़ा खुलासा कोर्ट में किया जा सकता है? वो खुलासा क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। सुनीता केजरीवाल पहुंच चुके हैं। 2 बजे का वक्त रखा गया है जब अरविंद केजरीवाल के इस मसले को लेकर सुनवाई होगी। क्या ईडी की तरफ से रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग की जाती है? क्योंकि 14 दिन का ही अधिकार ईडी के पास है। 6 दिन बीत चुके हैं, 8 दिन बाकी है। अब कोर्ट में ईडी क्या कुछ कहती है, कितना वक्त मांगती है, मांगती भी है कि नहीं मांगती, और अगर मांगती है तो कितना वक्त मांगती है, और कोर्ट की तरफ से कितना वक्त दिया जाता है, यह भी देखना होगा। थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होगी और अरविंद केजरीवाल भी किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं। तमाम बैरिकेड, अगर मैं संजीव को कहूं जरा दिखा दें, वो जरा यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो यहां पर मौजूद है। पहले पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर लगाई गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरे गेट से अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कोर्ट लाया जाए। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जहां गेट नंबर 5 पर हम मौजूद हैं, यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच सकते हैं। सुनीता केजरीवाल पहुंच चुके हैं। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया जब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, उनकी कस्टडी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, और देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कुछ बड़ा खुलासा करते हैं, इसको लेकर तो निगाहें रहेंगी भी। लेकिन एक बड़ी बात, एक बड़ा सवाल जो लगातार ये खड़ा हो रहा है कि वो क्योंकि ईडी की कस्टडी में है, और ऐसे में पहला 24 मार्च को उन्होंने एक सरकारी आदेश दिया था जिसमें उन्होंने जल मंत्रालय को इसको लेकर भी जो सवाल जवाब है वो हो सकते हैं आगे। ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी। दीपेश को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपेश, चूंकि ईडी दफ्तर से कोर्ट के लिए निकल चुके हैं और काफिला लौटेंगे, दीपेश आपके पास काफिला पहले दिखा दें। ये देखिए ईडी की जो टीम है अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच रही है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब ईडी की टीम ईडी दफ्तर से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को लेकर निकलती है राउज एवेन्यू कोर्ट से। और अब ये रास्ते की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए चप्पे चप्पे पर निगरानी है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है, और राउज एवेन्यू कोर्ट पर भी हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे जब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और कुछ ही देर के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 2 बजे का वो वक्त जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख लेते गायत्री वहां पर बनी हुई है। गायत्री, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ देर में पहुंचने वाले। क्या आपको वहां पर काफिला इस वक्त दिख रहा है? देखिए अभी काफिला यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं संजीव को कहूंगी एक बार दिखाइए, दोनों रास्ते क्योंकि बंद कर दिए गए हैं, और ऐसे में मुझे लग रहा है कि शायद किसी और गेट से अरविंद केजरीवाल को अंदर ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, और आप देख सकते हैं ये वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया, वो वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया। अगर वो वहां से आते हैं तो कुछ क्षणों के लिए वहां से जो बैरिकेडिंग है उसको हटा दिया जाएगा, बैरिकेड्स हटा दिए जाएंगे, और अरविंद केजरीवाल को यहाँ लाया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि पिछले गेट से भी पहुंचे, क्योंकि मैं जैसा कि बता रही हूँ आपको, पहले सुबह पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर लगातार मौजूद थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन अब यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि किसी और गेट से अरविंद केजरीवाल को अंदर ले जाया जाए। लेकिन सुनीता केजरीवाल पहुंच चुकी हैं। बार-बार सवाल खड़ा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में सरकारी आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। और आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि ईडी के जो सीनियर अफसरों की टीम बाकायदा बनाई गई है, वो सीनियर अफसरों की टीम इस बात की जांच कर रही है, क्योंकि ईडी का यह दावा है कि ना तो उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी उनके पास कोई प्रिंटर नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, उनके पास कोई फोन नहीं है, पेपर उनके पास नहीं है। आखिरकार कैसे वो सरकारी आदेश जारी करें? हालांकि ऐसा कहा गया था कि जो उनके निजी सचिव है उनसे मिल सकते हैं, उनकी पत्नी मिल सकती है, लेकिन सरकारी आदेश को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोई आदेश जारी करते हैं, बाकायदा उनकी मोहर होती है, उनके साइन होते हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन उन फॉर्मेलिटीज का ध्यान नहीं रखा गया है। सुनीता केजरीवाल आती है मीडिया के सामने और वो एक संदेश पढ़ती है, आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो बताती है कि क्या कुछ आदेश जारी किया गया है। अब तक 2 आदेश वो जारी कर चुके हैं। 24 मार्च को उन्होंने जल मंत्रालय को आदेश दिया था जल की समस्या को लेकर, दूसरा 26 मार्च को उन्होंने आदेश दिया था स्वास्थ्य मंत्रालय को मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। तो अब तक 2 सरकारी आदेश वो ईडी की कस्टडी में रहते हुए जारी कर चुके हैं, और ऐसे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल क्या कोई सरकारी आदेश जारी कर सकते हैं। ऐसे में ईडी की तरफ से यह कहा गया कि हम इस पूरे मामले की छानबीन करवा रहे हैं। हो सकता है कि आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी, ईडी की तरफ से जब अवधि को लेकर जब बहस होगी, तो उस दौरान हो सकता है कि ईडी इस
बात का भी जिक्र कोर्ट के सामने रखें और ये कहे कि हमने बाकायदा एक जांच टीम बिल्कुल गायत्री, यानी कि जिस तरीके से जो बातें हैं अभी ईडी के पास बहुत कुछ है पूछने के लिए, और स्पेशली जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही हैं कि ईडी की कस्टडी से आदेश जारी करते हैं अरविंद केजरीवाल, यानी कि साफ सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरफ से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सीबीआई भी कस्टडी लेना चाहती है। बिल्कुल, देखिए अभी कोई राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मोनिका, आपने देखा हाईकोर्ट में भी कल मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, जो ईडी ने गिरफ्तारी की है उसको लेकर, और जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ईडी की रिमांड सौंपी गई है, अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी को सौंपी गई है। इन दो बातों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा अरविंद केजरीवाल की तरफ से खटखटाया गया था। फौरन राहत की मांग कर रहे थे। आपको याद होगा कल जब बहस चल रही थी तब अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि हमें फौरन राहत चाहिए, क्योंकि कल यानी आज की बात, आज का उन्होंने जिक्र किया कि 28 मार्च को उनकी रिमांड को लेकर सुनवाई होनी है, और ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट से कहा कि या तो आप इस पर अभी फैसला लें, नहीं तो आप मना कर दीजिए कि आप इस मामले को लेकर नहीं सुनवाई करेंगे। लेकिन कोर्ट ने, ईडी ने क्योंकि कहा कि मुझे हमें समय चाहिए, याचिका बहुत बड़ी है, इसलिए हमें कुछ वक्त दिया जाए, 3 हफ्ते का समय ईडी की तरफ से मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने तकरीबन 1 हफ्ते का समय दिया है, 2 अप्रैल तक का समय दिया है कि वो इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें, और 3 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। 3 अप्रैल को पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। और लेकिन आज क्या होता है इस पर सभी की निगाहें जो है बनी हुई हैं। दीपेश और जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन दीपेश, सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो इससे पहले पूर्व में दलीलें दी गई थी ईडी की तरफ से कोर्ट में, जिसमें यह भी कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी थी, किंगपिन का भी जिक्र जो है वो किया गया था, ये वो तमाम चीजें जो आज भी मुश्किलें बढ़ा सकती है अरविंद केजरीवाल की, ईडी फिर से यहां पर रिमांड की मांग कर सकती है। और लगातार ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर भी आ रही हैं सुमित, और यही कारण है कि आज जब एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी उन्हें लेकर पहुंची है तो उन तमाम बातों का जिक्र ईडी के द्वारा किया भी जाएगा। वो तमाम चीजें बताई जाएगी कि इन 6 दिनों की पूछताछ में अभी तक क्या हासिल हुआ। लेकिन इससे इतर क्या जतिन, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जिसका मैं अभी हाल ही में जिक्र कर रहा था कि आम आदमी पार्टी के गोवा के नेताओं को जो समन हुआ है, अब क्या इस ग्राउंड पर भी ईडी रिमांड की मांग कर सकती है कि इनके सामने भी कन्फ्रंट कराया जाएगा? आज बिल्कुल, देखिए गोवा के जिन नेताओं को समन किया गया था आज के लिए, उनमें से जो आम आदमी पार्टी के गोवा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद पहुंच चुके हैं पणजी में, जो ईडी का दफ्तर है वहां पर एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इसको लेकर चल रही है। 45 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल ईडी ने कोर्ट में बोला था कि 45 करोड़ पहुंचे, और उसमें मुंबई रूट सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद उनकी पेशी होने वाली है। इस वक्त के बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। ईडी दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए उनका काफिला रवाना हो चुका था, और अब राउज एवेन्यू कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ देर बाद उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। आपको जानकारी दें कि 6 दिनों की ईडी कस्टडी आज उनकी खत्म हो रही, और अब ईडी दोबारा उनकी कस्टडी की मांग करने वाली है। इस खबर पर लगातार हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रखेंगे, हर जानकारी आप तक पहुंचा रखेंगे, और पल पल की डिटेल्स आपको देंगे और बताएंगे कि आखिर कितने दिन की कस्टडी की मांग ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में करने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे।